Hello everyone, welcome to Chahal Academy. This is Anubhav Dipani, faculty of GS at Chahal. आप सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस ऑफिसर बनने का सपना सिर्फ तभी पूरा होता है जब आप इस सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस को क्लियर करते हैं। और इसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का फंक्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी का होता है। और यही आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है, यूपीएससी। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी होती क्या है और यूपीएससी का कॉम्पोजिशन क्या होता है। मींस यूपीएससी में जो मेंबर या चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं। साथ ही साथ इन मेंबर्स या चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनके फंक्शन और रोल्स क्या होते हैं, अगर इन्हें पोस्ट से हटाना हो तो इनकी रिमूवल प्रोसीजर क्या होती है, और अगर यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो क्यों और किस तरह से इसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी कहा जाता है। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। इसका मतलब कि यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है क्योंकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के अंडर आती है। और इन्हीं आर्टिकल्स में यूपीएससी के इंडिपेंडेंस, पावर्स, कॉम्पोजिशंस, अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल्स और फंक्शंस के बारे में हमें डिटेल में बताया गया है। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो इंडिपेंडेंट तो है लेकिन वो एक मिनिस्ट्री के अंडर भी आती है, और वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। नोटेबल पॉइंट ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने ही एस्टैब्लिश की थी। If we talk about the composition of UPSC, so UPSC के जो चेयरमैन होते हैं या जितने भी मेंबर्स होते हैं, इन सभी मेंबर और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। यूपीएससी की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मींस यूपीएससी में कितने मेंबर या चेयरमैन होने चाहिए, यह कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं बताया गया है, लेकिन यह चीज स्पेसिफाई की गई है कि यूपीएससी में मैक्सिमम 9 या 11 मेंबर्स और चेयरमैन कुल मिलाकर होने चाहिए। यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन के क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनके क्वालिफिकेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन एटलीस्ट ये स्पेसिफाई किया गया है कि यूपीएससी में टोटल जितने मेंबर्स या चेयरमैन होते हैं उनमें से एटलीस्ट 50% मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट सर्विसेज का एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ यूपीएससी, तो सबसे मेजर फंक्शन जो हमें देखने को मिलता है दैट इज यूपीएससी इज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया। मींस जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होती हैं उनको तो कंडक्ट कराना यूपीएससी का फंक्शन है ही, लेकिन उन एग्जामिनेशंस में जो मेरिट सिस्टम तय किया जाता है, जो बेंचमार्क सेट किया जाता है, वो भी यूपीएससी के फंक्शंस के अंडर ही आता है। जिस तरह से सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसी तरह से स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को हर स्टेट की अपनी अपनी स्टेट पीएससी कंडक्ट कराती है। हम अगर एक सिचुएशन इमेजिन करें कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट पीएससी यूपीएससी को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अपनी स्टेट पीएससी को सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर पा रही हैं, और वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट पीएससी साथ में स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहती हैं, जिन्हें हम लोग जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विसेज या फिर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, तो यूपीएससी उन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की इस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंडक्ट कराने में और एस्टैब्लिश कराने में भी हेल्प करती है। इफ वी टॉक अबाउट द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ यूपीएससी मेंबर्स एंड चेयरमैन, सो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूपीएससी या यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को सिर्फ तभी रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से अगर वो बैंकरप्ट डिक्लेयर किए जा चुके हो, मतलब दिवालिया घोषित किए जा चुके हो। मींस यदि यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन ने बैंक से लोन लिया लेकिन अगर वो उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक उन्हें बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है।
इसके अलावा यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आते हैं, मींस अपनी यूपीएससी के काम के अलावा किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड होते हैं, तब भी उन्हें पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। या फिर प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कोई भी यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन अपना ऑफिस कंटिन्यू करने की कैपेसिटी में नहीं है, इवन देन उन्हें अपनी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। If we talk about the procedure of the removal of members of UPSC, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर्स को या चेयरमैन को उनके मिसबिहेवियर के लिए भी रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर के रिमूवल के केस को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस रिमूवल प्रोसेस के लिए एक इंक्वायरी बिठाते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह एडवाइस देते हैं कि पर्टिकुलर यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को रिमूव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की यह एडवाइस प्रेसिडेंट पर पूरी तरह से बाइंडिंग होती है। मींस अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमूवल होना चाहिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूवल करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि रिमूवल नहीं होना चाहिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूवल नहीं करेंगे। यहां पर एक नोटेबल पॉइंट यह भी है कि किसी भी यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन पर जब रिमूवल प्रोसीजर चल रही होती है तो उतने वक्त के लिए वो मेंबर या चेयरमैन सस्पेंडेड होते हैं अपनी सर्विसेज से। We all know that UPSC is a completely independent body, लेकिन हम UPSC को इंडिपेंडेंट बॉडी कहते क्यों हैं? इसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को एंजॉय करते हैं। इसका मतलब यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को बिना किसी प्रोसीजर या बिना किसी कारण के उनकी सर्विसेज से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को पोस्ट से रिमूव करने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। इसके अलावा यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन की जो सैलरीज आती हैं या फिर प्रिविलेजेस आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलीज किए जाते हैं। इट मींस सर्विसेज के दौरान किसी भी मेंबर या चेयरमैन की सैलरी रोकी नहीं जा सकती या कम नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ मेंटेन की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है, और इसकी अथॉरिटी भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। साथ ही साथ अगर आप एक बार यूपीएससी के चेयरमैन बन जाते हैं तो दोबारा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चेयरमैन या मेंबर नहीं बन सकते, और यही फॉलोइंग रीजंस यूपीएससी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप हमारी पॉलिटी की यूट्यूब सीरीज में डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।